हेलो माय डियर यंग व्यूअर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मेरी 8th क्लास के दोस्तों, कैसी लग रही है पूर्वी और कैसी चल रही है इसकी पढ़ाई? धीरे धीरे करके आप मुझे अच्छा लगता है जब आप चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड यू आर एजुकेटर इनविज हेयर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th इंग्लिश पूर्वी यूनिट नंबर 2 वैल्यूज़ एंड डिस्पोजिशंस का चैप्टर नंबर 1 अ टेल ऑफ वैलोर, मेजर सोमनाथ शर्मा एंड द बैटल ऑफ बदगांव। ओके, तो ये एक टेल ऑफ वेलर, टेल का मीनिंग होता है कहानी, वेलर का मीनिंग होता है ब्रेवरी, बहादुरी की कहानी। किसकी? मेजर सोमनाथ शर्मा की। और उनका युद्ध, बैटल का मतलब युद्ध, कहाँ पर? बदगांव में। ठीक है, तो यहाँ पर बदगांव जो है वो कहाँ है? कश्मीर वैली के अंदर है। और वहाँ पर क्या हुआ था, ये इसकी एक छोटी सी समरी मैं आपको बता रही हूँ, उसके बाद हम चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करेंगे। Major Somnath Sharma played an important role in the Battle of Budgaon during the Indo-Pakistan Wars of 1947-1948। मेजर सोमनाथ शर्मा ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की बदगांव के युद्ध में। किस समय? भारत और पाकिस्तान 1947-1948 में जो उनका युद्ध हुआ था, उस दौरान मेजर सोमनाथ शर्मा ने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। He led his army company, or he led his D company in defending Budgam against Pakistani guerrilla force। ये गुरिल्ला फोर्स आपको मैं बता दूं ये कौन होते हैं। ये लोग जो हैं इन्वेडर्स होते हैं, छुप कर जो है वो आक्रमण करते हैं। ये पहाड़ियों, जंगलों इत्यादि में छुपे हुए होते हैं और ये जो है बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं ये लोग, और बहुत बड़ी बड़ी फौजों पर और छुप करके ये आक्रमण ये लोग करते हैं। ओके, तो उन्होंने अपनी कंपनी का जो है वो लेड का मीनिंग होता है, उन्होंने अपनी कंपनी का नेतृत्व किया। कब किया? बदगाम को बचाने के लिए, पाकिस्तानी गुरिल्ला फोर्स से बदगाम को बचाने के लिए किया। ही शोड एक्सेप्शनल ब्रेवरी, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा असाधारण बहादुरी का परिचय दिया। डिस्पाइट बीइंग आउट नंबर्ड, बजाय हालांकि उनकी जो संख्या थी, गुरिल्ला जितने भी फोर्स के लोग थे वो 500 से 700 थे, लेकिन इनके सिपाही कितने थे? लगभग 90 से 100। ठीक है, एंड फेसिंग हैवी कैजुअलिटीज़, और कैजुअलिटी का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो मरना, लोगों का मरना, गोलियों इत्यादि से लोगों का मरना। तो बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो लोगों की मौत का सामना किया। ही डिलेड द एनिमी एडवांस, उन्होंने शत्रु के बढ़ने पर रोक लगाई। एंड सिक्योर्ड श्रीनगर, और उन्होंने श्रीनगर को बचाया। He earned the first पद्मवीर चक्र, इंडियाज़ हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन, और उन्हें मिला भारत का पहला परमवीर चक्र, जो कि भारत का बहुत ही सर्वोच्च मिलिट्री अवार्ड है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, जिस समय मेजर सोमनाथ शर्मा ने अपनी जो है फौज का नेतृत्व किया, उनके हाथ में प्लास्टर चढ़ा हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी फौज का नेतृत्व करने का उन्होंने मन में सोच लिया था। यस नाउ, पढ़ने से पहले हम इसका लेटर्स डू दीज एक्टिविटीज़ में सिर्फ पढ़ रही हूँ और आपको हल्का फुल्का समझा रही हूँ। मैं बाद में इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दूंगी। वर्क इन पेयर, शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर, आपको समूह में काम करना है और अपने जवाब अपने क्लासमेट और टीचर के साथ शेयर कीजिए।
व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रिपब्लिक डे परेड ऑन 26 जनवरी? आप जो परेड निकलती है गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी पर, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? भाई हम उसके बारे में सोचते हैं कि ये हमारा एक प्राउड मोमेंट है, क्योंकि उसके अंदर हमारी सारी फ़ौजें और बहुत सारे जितने भी अस्त्र शस्त्र होते हैं या तोपें होती हैं, उनका प्रदर्शन होता है, तो हम प्राउड फील करते हैं। नाउ व्हाट आर द हाइलाइट्स ऑफ दिस परेड? इस परेड की हाइलाइट क्या है? इस परेड के अंदर मुख्यतः क्या निकलता है? इस परेड में बहुत सारी फ़ौजें होती हैं, उनकी टुकड़ियाँ निकलती हैं और तोपें निकलती हैं, हमारे एयर जेट्स होते हैं और बहुत सारे देश की छोटी छोटी सी टैब्लो झांकियाँ निकलती हैं। व्हाट ब्रेवरी अवार्ड्स आर गिवन ऑन दिस डे? इस दिन पर कौन सा बहादुरी का पुरस्कार दिया जाता है? एंड हु रिसीव्स देम? और कौन उनको प्राप्त करते हैं? ठीक है, बहादुरी के अवार्ड्स जो है उन इस पर परमवीर चक्र इत्यादि दिया जाता है, और जो बहुत ही ब्रेव होते हैं, जिन्होंने कोई लड़ाइयाँ इत्यादि जो है वो जीती होती हैं, उन्हें ये चक्र दिए जाते हैं। वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4 एंड डिस्कस, 4 के समूह में काम कीजिए और डिस्कस कीजिए। व्हाट क्वालिटीज़ डू यू थिंक अ सोल्जर शुड हैव? आपको क्या लगता है कि कौन सा गुण जो है वो सिपाहियों में होना चाहिए? सिपाहियों के अंदर डिटर्मिनेशन है और फोरबियरेंस है, ब्रेवरी है, ये सारे गुण जो हैं ये सिपाहियों में होने चाहिए। इफ़ यू हैड टू शेयर अ मैसेज विद अ सोल्जर, अगर आपको एक सिपाही के साथ एक संदेश शेयर करना है, व्हाट वुड इट बी? और वह क्या होगा? अगर सिपाही के साथ आपको, किसी भी सिपाही के साथ आपको अगर मैसेज को शेयर करना है, तो वह होगा कि गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बेस्ट विशेस आप उसको देंगे। क्यों? हम अपने घर में बहुत आराम से बैठे हैं, अपने चार दीवारी में बैठे हैं, जबकि सोल्जर्स क्या करते हैं? दुश्मनों का सामना करते हैं, परेशानियों का सामना करते हैं, चोट चपेट घायल होते हैं और कभी कभी अपनी जान भी गंवा देते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द चैप्टर। नाउ लेट अस रीड। मेरे देश मेरा देश रे, मेरा देश हुआ रे रोशन, ले कुर्बान किया तुझ ही पे ये तन मन। ओके, कितनी खूबसूरत लाइनें हैं ये। आज़ादी का अमृत महोत्सव। ओके, अमृत तो आप जानते ही हैं, नेक्टर होता है अमृत, है ना? तो हमारी आज़ादी का 75 साल हो गए हैं, हमारी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है ना। मैं आपको बता दूं, ये देखिए, मेजर सोमनाथ शर्मा 1923 बर्थ, 1947 डेथ। सिर्फ 24 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई थी। और किस तरह से उन्होंने श्रीनगर एरोड्रोम और बदगांव को बचाया, ये इस चैप्टर में दिया हुआ है। कुमाऊं रेजिमेंट क्रेस्ट के वे जो है वो मेजर थे। ओके, ना दिस इज़ अ ट्रिब्यूट। ये एक ट्रिब्यूट का मीनिंग श्रद्धांजलि, ट्रिब्यूट का मीनिंग होता है एक रिस्पेक्ट। ओके, ट्रिब्यूट है एक वैलियंट, वैलियंट का मीनिंग बहादुर मेजर सोमनाथ शर्मा को, इंडिया फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द परमवीर चक्र। रेसिपिएंट का मतलब होता है अ पर्सन हु रिसीव्स, प्राप्तकर्ता, और वह भारत के पहले प्राप्तकर्ता हैं परमवीर चक्र के। हुज नेम इज एज्ड। एज्ड का मीनिंग होता है हमारी याद में स्थायी रूप से जगह बना लेना, हमारे मन में जिसकी छाप लग जाना। Whose name is etched in the annals of history। एनल्स का मीनिंग होता है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, ऐतिहासिक वृत्तांत के अंदर जिनका जो नाम है वह छप चुका है। हिज ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस, उनकी ब्रेवरी, उनकी बहादुरी और उनकी कुर्बानी। स्टैंड एज अ बीकन, बीकन का मीनिंग होता है अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, प्रेरणा के स्रोत के रूप में। उनकी बहादुरी और उनका सेक्रीफाइस, उनका बलिदान हमारी आने वाली पीढ़ियों के सामने एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा का स्रोत बनकर खड़ा हुआ है। एट एवरी इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? वेयर टू थिंग्स मीट, चौराहा, जहाँ दो चीज़ें मिलती हैं,
हर एक चौराहे पर, हर एक पॉइंट के ऊपर ऑफ पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति के हर एक पॉइंट के ऊपर, वेदर थ्रू द नेशनल वॉर मेमोरियल, चाहे वह नेशनल वॉर मेमोरियल ही क्या हो ना हो, है ना, चाहे वो नेशनल वॉर मेमोरियल ही क्यों ना हो, पैट्रियोटिज्म देशभक्ति के हर एक चौराहे पर, हर एक पॉइंट के ऊपर जो है उनका गुण गाया जाता है। सोल स्टायरिंग पैट्रियोटिक सॉन्ग, हमारे मन को टच करने वाले, सोल स्टायरिंग होती हैं हमारी आत्मा को टच करने वाले देशभक्ति के गाने, किताबें एंड स्टोरीज और कहानियाँ, रिकाउंटिंग एक्ट्स ऑफ वेलर, जो कि रिकाउंटिंग का मीनिंग नरेट करती हैं, सुनाती हैं, वेलर का मतलब बहादुरी के किस्से कहानियाँ सुनाती हैं, और द सेलिब्रेशंस ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, या फिर वह आज़ादी के अमृत महोत्सव का उत्सव ही क्यों ना हो, हिज मेमोरी इज़ ऑनर्ड, उनकी जो मेमोरी है, उनकी जो स्मृति है, उसको हमेशा ही इज्जत दी जाती है। उनकी बलिदान, उनकी कुर्बानियों को हर जगह पैट्रियोटिक सॉन्ग्स में, देशभक्ति के गानों में, किताबों में, कहानियों में उनकी बहादुरी के किस्से सुनाए जाते हैं। किन की बहादुरी के किस्से बेटा? मेजर सोमनाथ शर्मा। नाउ मेजर सोमनाथ शर्मा लिगेसी, मेजर सोमनाथ शर्मा उनकी जो लिगेसी है, लिगेसी का मतलब क्या होता है? लिगेसी का मीनिंग होता है हमारे जो भी मेजर सोमनाथ शर्मा की विरासत है, समथिंग हैंडेड डाउन फ्रॉम पास्ट, जो कि उनको अपने पास्ट से मिला हुआ है। उनकी जो लिगेसी है, मेजर सोमनाथ शर्मा की जो विरासत है ऑफ करेज, साहस और बलिदान की, टू द नेशन, जो कि उन्होंने राष्ट्र को दिया, रिमेन्स फॉर एवर अलाइव, ये उनकी जो लिगेसी है, जो कि साहस की और बलिदान की, कुर्बानी की जो उनकी लिगेसी है, विरासत है, वह हमेशा ही हमारे राष्ट्र में जीवित रहेगी, फॉर एवर अलाइव, हमेशा जिंदा रहेगी। रिमाइंडिंग अस ऑफ द अल्टीमेट प्राइस पेड फॉर आर फ्रीडम, और याद दिलाती रहेगी कि उन्होंने अल्टीमेट, अंतिम रूप से जो भी कीमत अदा की हमारी आज़ादी के लिए, वो हमें हमेशा याद रहेगी। द सेरन कश्मीर वैली इन द शैडोज ऑफ द मेजेस्टिक, सेरन का मीनिंग क्या होता है? सेरन का मीनिंग शांत, बिल्कुल शांत कश्मीर की घाटी, इन द शैडोज ऑफ द मेजेस्टिक हिमालय, जो कि शानदार हिमालय की चोटी की छाया में बनी है, विटनेस द टेल ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीरोइज्म एंड, जो कि गवाह है, किस चीज़ की गवाह है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो कि गवाह है उस कहानी की जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, असाधारण है, असाधारण हीरोइज्म, असाधारण बहादुरी और असाधारण कुर्बानी की कहानी है। ठीक है। द सेरन कश्मीर वैली इन द शैडोज ऑफ द मेजेस्टिक हिमालयाज, शानदार हिमालय की छाया में कश्मीर की खूबसूरत और शांत घाटी गवाह है उस कहानी की जो कि भरी हुई है असाधारण बहादुरी से और असाधारण बलिदान से, टू प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ इंडियन बॉर्डर्स, और उन्होंने बचाया अखंडता भारतीय सीमाओं की, कि भारत की सीमाएं जो हैं बिखर न जाएं, और भारत की सीमाओं की अखंडता को बचाए रखने के लिए उन्होंने जो बलिदान दिया, जो बहादुरी की, उसकी गवाह ये कश्मीर वैली। द डे बिगिन विद द साइलेंस ऑफ कोल्ड नवंबर डॉन, डॉन का मीनिंग क्या होता है? अर्ली मॉर्निंग, और दिन शुरू हुआ नवंबर की ठंडी सुबह की शांति से, बट एंडेड विद इकोज ऑफ करेज, लेकिन इसका अंत हुआ साहस की गूंज के साथ, दैट सर्व्ड एज एन इंस्पिरेशन फॉर जनरेशंस टू कम, और ये एक प्रेरणा रहेगी आने वाली पीढ़ियों के लिए। ठीक है भाई, ऐसा क्या हुआ था? कौन से साहस की गूंज कश्मीर की वैली में गूंजी थी जो कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी। नाउ दिस इज द स्टोरी ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा, ये कहानी है मेजर सोमनाथ शर्मा की, एंड द ब्रेव मैन, और उन बहादुर आदमियों की, दैट ही लेड ऑन अ मिशन, जिनका नेतृत्व किया उन्होंने इस मिशन पर, टू प्रोटेक्ट द श्रीनगर एयरपोर्ट, उन्होंने मिशन कौन सा था? श्रीनगर एयरपोर्ट को बचाना,
फ्रॉम फॉलिंग इनटू द हैंड्स ऑफ गुरिल्ला फोर्स, और अगर वे ना बचाते तो ये गुरिल्ला फोर्स कौन होते हैं? गुरिल्ला फोर्स मैंने आपको पहले भी बताया, छोटा लड़ाकू दल होता है, गैर पारंपरिक छापा मार युद्ध करते हैं। मतलब नियम कानूनों से बिल्कुल परे, किसी नियम कानून को फॉलो नहीं करते और युद्ध करते हैं, जंगलों, पहाड़ियों, गांवों इत्यादि में छुपे रहते हैं और अचानक हमला करते हैं। ओके, तो ये गुरिल्ला फोर्स जो थी, ट्रेंड एंड बैक्ड बाय पाकिस्तान। ट्रेंड का मतलब इनको प्रशिक्षण दिया गया था, बैक्ड का मतलब इनको सपोर्ट मिला हुआ था पाकिस्तान से। तो उन्होंने श्रीनगर एयरपोर्ट को गुरिल्ला फोर्स के हाथों में जाने से बचाया। वो गुरिल्ला फोर्स जिनको कि प्रशिक्षण मिला था और सपोर्ट मिला था पाकिस्तान की तरफ से। दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ हाउ 90 men, ये कहानी है उन 90 आदमियों की, मैनेज टू फॉल द प्लान, जिन्होंने नाकाम कर दिया। फॉयल का मतलब होता है नाकाम कर दिया उनकी योजना को। और सम 500 इनफिल्ट्रेटर्स कौन होते हैं? पीपल हु सीक्रेटली इन्वेड, वो लोग जो कि घुसपैठ करते हैं, जो लोग चुपचाप किसी जगह पर घुस आते हैं। और ये कहानी है उन 90 लोगों की जिन्होंने प्रबंध किया और प्लान बनाया, नाकाम कर दिया। किन का प्लान नाकाम कर दिया? 500 घुसपैठियों का प्लान नाकाम कर दिया। हु वांटेड टू कैप्चर श्रीनगर एंड द कश्मीर वैली, जो कि छीनना चाहते थे श्रीनगर को और कश्मीर की घाटी को छीनना चाहते थे। वो 500 घुसपैठियों के प्लान को इन्होंने नाकाम कर दिया। एंड डिलीवर अ ब्लो टू न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया, और उन्होंने प्रहार किया, डिलीवर अ ब्लो, उन्होंने प्रहार जो है प्रदान किया, और न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया, अभी नई नई आज़ादी प्राप्त भारत के लिए एक तरह का ब्लो साबित हुआ। द इवेंट्स दैट लेड टू द बैटल ऑफ बदगांव, और ये घटनाएं जो कि बदगांव बैटल की युद्ध के नाम से जानी जाती हैं, स्टार्टेड इन अगस्त 1947, ये अगस्त 1947 में शुरू हुई। स्टार्टेड इन अगस्त 1947 अगस्त में शुरू हुई। व्हेन पाकिस्तान लॉन्च्ड ऑपरेशन गुलमर्ग, जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन गुलमर्ग को जो है पाकिस्तान शुरू किया था। टू एनेक्स का मीनिंग होता है किसी पर अधिकार जताना। ऑपरेशन गुलमर्ग शुरू किया था टू एनेक्स द कश्मीर वैली, जिससे कि वो कश्मीर वैली के ऊपर अपना हक जता सके। दिस वॉज इन वायलेशन, और ये वायलेशन का मतलब उल्लंघन करना, द एक्ट ऑफ ब्रेकिंग रूल। दिस वॉज इन वायलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, और ये था उल्लंघन करना उस समझौते का जो कि हरि सिंह के साथ किया गया था। कौन थे हरि सिंह? द महाराजा ऑफ जम्मू कश्मीर के महाराज थे। हु हैड कमिटेड पाकिस्तान नॉट टू अटैक द स्टेट, जिन्होंने उस समझौते के अंदर ये कमिट किया था, वादा किया था कि पाकिस्तान इस राज्य के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने उस समझौते का उल्लंघन किया और उसने शुरू कर दिया ऑपरेशन गुलमर्ग, जिससे कि वो जो है वो अपना अधिकार जता सके कश्मीर वैली पर। However, instead of honoring the commitment, और बजाय कमिटमेंट वादे की इज्जत रखने के बजाय, द पाकिस्तानी आर्मी ट्रेंड, पाकिस्तानी फौज को प्रशिक्षण दिया गया, एंड इक्विप्ड अराउंड 1000 इन्वेडर्स, और इक्विप्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ के साथ में, इक्विप्ड का मतलब तैयार कर दिया, स्किल्स फॉर टास्क, किसी काम के लिए कुशलता दे दी। अराउंड 1000, लगभग 1000 इन्वेडर्स कौन होते हैं? हमला करने वालों को उन्होंने प्रशिक्षित किया। हु पॉजेस्ड डीप नॉलेज ऑफ माउंटेन पासेस, और इन लोगों को, जो भी इन्वेडर्स थे, इनको बहुत ही गहरा ज्ञान था माउंटेन का, पहाड़ियों के दर्रों का, एंड द लोकल टेरेन टू एंटर कश्मीर। लोकल टेरेन क्या होता है बेटा? टेरेन का मीनिंग होता है भूभाग, ज़मीन का टुकड़ा, और कश्मीर के ज़मीन के टुकड़े और पहाड़ी दर्रों की इनको बहुत ज़्यादा ज्ञान दी गई। एंड टेक कंट्रोल ऑफ स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, और ताकि ये नियंत्रण ले सकें, कंट्रोल का मीनिंग नियंत्रण ले सकें, स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है पूरी तरह से सुनियोजित, लोकेशंस जगहों के ऊपर ये नियंत्रण ले सकें, इंक्लूडिंग द श्रीनगर एयरपोर्ट, और इसके अंदर श्रीनगर एयरपोर्ट भी सम्मिलित था। नाउ
The ultimate goal, their plan was to engineer a revolt और इनका जो ultimate जो इनका plan था, जो इनका अंतिम रूप से जो है इनका plan था, वो क्या था? Was to engineer a revolt in Kashmir, कि इनका जो plan था वो था कश्मीर के अंदर विद्रोह को चलाना। ठीक है। ओवरथ्रो द गवर्नमेंट, ओवरथ्रो का मतलब होता है तख्ते को पलटना, सरकार के तख्ते को पलटना, जो महाराजा हरि सिंह का की सरकार थी उसके तख्ते को पलटना, एंड कैप्चर द टेरिटरी, और उस जो है वो क्षेत्र को कैप्चर कर लेना, जीत लेना, छीन लेना। इफ़ दे हैड सक्सीडेड, अगर वह इस बार इस काम में वह सफल हो जाते, इट वुड हैव अलाउड देम टू कंट्रोल स्ट्रेटेजिक माउंटेन, इससे क्या होता, उन्हें अनुमति मिल जाती नियंत्रित करने की सुनियोजित पहाड़ी दर्रों की, पीक्स चोटियों की, एंड रिवर्स और नदियों की, सब चीज़ों का कंट्रोल वह अब ले लेते। ऑन 22 अक्टूबर, 22 अक्टूबर ऑपरेशन गुलमर्ग वॉज लॉन्च्ड, ऑपरेशन गुलमर्ग को शुरू किया गया, एंड दीज इन्फिल्ट्रेटर्स, और ये घुसपैठिए, इन्वेडेड कश्मीर, इन्होंने हमला किया कश्मीर पर, विच लेड टू द प्रिंसली स्टेट बिकमिंग अ पार्ट ऑफ इंडिया, और वे प्रिंसली स्टेट, राजकुमारों या फिर रॉयल फैमिलीज़ की जो स्टेट थी, जो भी राज्य था, बिकमिंग अ पार्ट ऑफ इंडिया, जो कि भारत का अंग था, ऑन 26 अक्टूबर 1947, जो कि 26 अक्टूबर 1947 को जो है वो भारत का अंग साबित हुआ था। इन रिस्पॉन्स टू दिस इन्वेजन, और इस इन रिस्पॉन्स टू दिस इन्वेजन का मीनिंग, इस खतरे के जवाब में, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट इट्स ट्रूप्स, भारत सरकार ने अपने समूह, टुकड़ियों के समूह भेजे, टू डिफेंड द पीपल ऑफ कश्मीर, कश्मीर के लोगों की रक्षा करने के लिए भारत सरकार ने अपने फौज के समूह भेजे, एंड इंडियाज़ बॉर्डर, जिससे कि कश्मीर के लोगों को और भारत की सीमाओं की रक्षा हो सके। ऑन अक्टूबर 27 अक्टूबर 1947, 27 अक्टूबर 1947 को ट्रूप्स भारत ने भेजे। कंटिजेंट ऑफ ट्रूप्स, कंटिजेंट का मीनिंग क्या, कंटिजेंट का मीनिंग दल, और कंटिजेंट ऑफ ट्रूप्स, और जो जितने भी समूहों के दल थे, सीमा फौजों के जो दल थे, पोस्टेड टू जम्मू एंड कश्मीर, इनको लगा दिया गया जम्मू और कश्मीर में, वॉज एयरलिफ्टेड इनटू श्रीनगर, और बिकॉज द लैंड रूट थ्रू पठानकोट वॉज नॉट इन अ गुड कंडीशन, और इनको हवाई जहाज़ों के जरिए ले लिया गया श्रीनगर से, क्योंकि जो पठानकोट का रास्ता था वह अच्छी स्थिति में नहीं था। ऑन 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर को, द डी कंपनी, जो डी कंपनी थी ऑफ द 4th बटालियन ऑफ कुमाऊं रेजिमेंट, और कुमाऊं रेजिमेंट की कुमाऊं बटालियन रेजिमेंट की जो डी कंपनी थी, जो आर्मी के लोग थे, अंडर द कमांड ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा, और इनका नेतृत्व कर रहे थे मेजर सोमनाथ शर्मा, वॉज ऑल्सो फ्लोन इनटू श्रीनगर, वह श्रीनगर में भी जो है वो फ्लोन उनको ले जाया गया। इन बटालियन को, इन फोर्सेस को, इन लोगों को श्रीनगर में भी ले जाया गया। एट दैट टाइम, उस समय मेजर सोमनाथ शर्मा लेफ्ट हैंड वॉज इन प्लास्टर, उस समय मेजर सोमनाथ शर्मा के उल्टे हाथ में प्लास्टर चढ़ा हुआ था। प्लास्टर का मीनिंग तो आप समझते हैं, जहाँ पर हड्डी इत्यादि टूट जाती है तो वहाँ पर प्लास्टर बांधा जाता है। बट ही इंसिस्टेड ऑन बीइंग विद हिज कंपनी, लेकिन उन्होंने जिद की कि वो अपनी फौज की टुकड़ी के साथ रहेंगे, वाइल इन कॉम्बैट, युद्ध के दौरान, कॉम्बैट का मतलब युद्ध के दौरान। ही न्यू दैट दिस मिशन वुड बी वेरी चैलेंजिंग, वे जानते थे कि ये जो मिशन है वो बहुत ज़्यादा चुनौती से भरा होगा। एंड टोल्ड हिज सीनियर ऑफिसर्स, उन्होंने अपने सीनियर ऑफिसर से कहा, आई नो माई मेन बेटर देन एनी वन एल्स, मैं अपनी सेना की टुकड़ियों को किसी और व्यक्ति से ज़्यादा जानता हूँ। एंड इफ़ दे आर गोइंग इन टू एक्शन, अगर वह कोई भी क्रियाकलाप करने जाते हैं, दे आर नॉट गोइंग टू विदाउट मी, गोइंग इन विदाउट मी, वह मेरे बिना कहीं नहीं जा रहे हैं। These words highlighted his commitment, और ये शब्द दिखाते हैं उनके उस कमिटमेंट को, उनके उस वादे को, टू हिज मैन एंड हिज कंट्री, जो उन्होंने अपने आदमियों से और अपने देश से किया था। नाउ
बिफोर देयर अराइवल इन श्रीनगर, श्रीनगर में पहुंचने से पहले देयर हैड बीन अनफाउंडेड र्यूमर्स। अनफाउंडेड का मतलब होता है आधारहीन, जिसका कोई बेस नहीं है। आधारहीन र्यूमर्स का मतलब अफवाह, आधारहीन अफवाहों को उन्होंने सुना। ऑफ ट्राइबल मूवमेंट, वहाँ पर ट्राइबल क्या होते हैं, जो जनजाति इत्यादि होती हैं, उनके आंदोलन के बारे में अफवाह सुनी। टूवर्ड्स द विलेज ऑफ बदगांव, और बदगांव गांव की ओर उन्होंने ये सारी की सारी आधारहीन अफवाहों को सुना। कौन सी आधारहीन अफवाहें हैं? ट्राइबल मूवमेंट की, जनजातीय आंदोलन की। लेस देन 5 किलोमीटर्स, बदगांव कहाँ पर है? लेस देन 5 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द श्रीनगर एयरपोर्ट, श्रीनगर एयरपोर्ट से सिर्फ मुश्किल से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। द विलेज वॉज ऑन अ हायर अल्टीट्यूड, ये गांव एक बहुत ही ऊंचाई पर बसा हुआ है। देन द एयरफील्ड, जो जहाँ पर हवाई जहाज इत्यादि जाते हैं, और उनसे भी थोड़ी सी ज़्यादा ऊंचाई के ऊपर ये बदगांव बना हुआ है। एंड एक्सेस वॉज थ्रू द विलेज, और यहीं से ही इस गांव के अंदर जो हाई एल्टीट्यूड है एयरफील्ड का, हवाई पट्टियों का जो जगह है, वहीं से ही इस गांव की पहुंच है। एक्सेस का मीनिंग वहीं से ही इस गांव में पहुंचा जा सकता है। हैंस इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडियन फोर्सेज, अतः यह ज़रूरी था भारतीय फ़ौजों के लिए टू रिटेन कंट्रोल ऑफ द एरिया, कि वह इस एरिया का जो है वो कंट्रोल बनाए रखें। रिटेन का मतलब नियंत्रण इस पर बनाए रखें। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट ट्रूप्स, जिससे कि वह जो फौजी हैं उनकी सुरक्षा भी उन्हें मिल सके। एंड फैसिलिटेट सप्लाइज अराइविंग विया एयर, और उनको सुविधा मिल सके कि अगर उन्हें हवाई जहाज़ों के ज़रिए कोई फैसिलिटी, कोई सुविधा चाहिए तो वह भी आराम से मिल सके। इन रियलिटी, वास्तव में द एनिमी हैड स्टार्टेड अराइविंग इन बदगांव इन स्मॉल ग्रुप्स टू अवॉइड डिटेक्शन। डिटेक्शन का मीनिंग क्या होता है? पता लगना। और वास्तव में तो सच्चाई क्या थी कि जितने भी ये एनिमी थे, जो शत्रु थे, उन्होंने बदगांव के अंदर छोटे छोटे समूह में आना शुरू कर दिया था। और अवॉइड डिटेक्शन का मीनिंग कि किसी को पता ना चले, इसलिए छोटे छोटे समूह में उन्होंने बदगांव में आना शुरू कर दिया था। On 3 November 1947, several companies, और 3 नवंबर 1947 में बहुत सारी कंपनीज, इंक्लूडिंग बहुत सारे जो कंपनीज मीनिंग बहुत सारी सेना की जो टुकड़ियां थीं आ गई थी, जिनमें इंक्लूडिंग मेजर सोमनाथ शर्मा डी कंपनी और मेजर सोमनाथ शर्मा की डी कंपनी भी थी। वर सेंट टू पेट्रोल, और इन्हें गश्त लगाने के लिए जो है वो भेज दिया गया। किसको भेज दिया गया? मेजर सोमनाथ शर्मा की कंपनी को पेट्रोलिंग, गश्त करने के लिए भेज दिया गया। एंड एसेसेस एमर्जिंग थ्रेट्स इन एंड अराउंड द विलेज, और ये एक्सेस करने के लिए भेज दिया गया, ये देखने के लिए भेज दिया गया कि वहाँ पर जो भी कोई अगर थ्रेट है, इमर्जिंग थ्रेट का मतलब होता है आने वाला कोई भी खतरा है उसके गांव के आसपास चारों ओर, तो उसका भी पता लगाया जा सके। थ्रू आउट द डे, पूरा दिन, द वैली वॉज ईरिली साइलेंट। ईरिली का मतलब होता है अजीबोगरीब रूप से, भयावह तरीके से और गुप्त रूप से, रहस्यमय रूप से पूरी घाटी के अंदर एक शांति छाई रही। अराउंड आफ्टरनून, और दोपहर के समय, अराउंड आफ्टरनून और दोपहर के आसपास, द कंपनीज वर ऑर्डर टू रिटर्न वन बाय वन, और कंपनीज को जितनी और सेनाएं आई हुई थी उनको आदेश दिया गया कि एक एक करके वापस आ जाएं। डी कंपनी विद 90 सोल्जर्स वॉज द लास्ट, और जो मेजर सोमनाथ शर्मा की डी कंपनी थी जिसमें 90 सिपाही थे, वह सिर्फ अंतिम रह गए थे। एंड दे वर एक्सपेक्टेड टू रिटर्न बाय 2 PM, और उम्मीद की जा रही थी कि 2 बजे वह भी वापस आ जाएंगे। ओके, नाउ व्हेन द एनिमी ट्राइबल गुरिल्ला इन्वेडर्स, और जब शत्रु जो कि ट्राइबल गुरिल्ला इन्वेडर्स हैं, जो कि जातीय गुरिल्ला हमला करता है अंडर द कमांड ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी, जो कि पाकिस्तानी आर्मी के कमांड में चल रहे थे, सॉ दैट ओनली अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडियन सोल्जर्स वर लेफ्ट बिहाइंड इन बदगांव, उन्होंने देखा, शत्रुओं ने देखा कि सिर्फ थोड़े से ही भारतीय सिपाही बदगांव में रह गए हैं। दे अटैक्ड दैम, और जैसे ही उन्होंने देखा कि थोड़े से सिपाही रह गए, उन्होंने हमला किया। किन्होंने? गुरिल्ला इन्वेडर्स ने।
ठीक है। Their initial attack was met with stiff resistance by Major सोमनाथ शर्मा and his men. उनका शुरुआती जो हमला था वो बहुत ही स्टिफ का मतलब कठोर, रेजिस्टेंस का मतलब रोका, बहुत ही कठोरता से रोका मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके आदमियों ने। However, Major सोमनाथ करेक्टली विजुअलाइज दैट द फर्स्ट अटैक वॉज जस्ट अ डिस्ट्रैक्शन। हालांकि सोमनाथ शर्मा अच्छे तरह से जानते थे, विजुअलाइज का मीनिंग उन्होंने देख लिया था कि ये जो पहला हमला था ये सिर्फ उनका डिस्ट्रैक्शन, ध्यान भटकाने के लिए था। शॉर्टली देयर आफ्टर, और जल्दी ही थोड़ी देर के बाद, अ मेजर अटैक केम फ्रॉम अनदर साइड, एक बहुत ही बड़ा हमला दूसरी ओर से हुआ। बाय देन, और तब मेजर सोमनाथ शर्मा एंड हिज 90 सोल्जर्स, मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके 90 सिपाही वर फेसिंग अबाउट 500 इन्वेडर्स, और मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके मात्र 19 सिपाही सामना कर रहे थे 500 हमलाकर्ताओं का। देख लीजिए आप, सिर्फ 90 सिपाही इधर और उधर 500 हमला करता, मतलब एक सिपाही को 7 इन्वेडर्स से निपटना होगा। द पाकिस्तानी इन्वेडर्स sought to capture the श्रीनगर एयरफील्ड, और पाकिस्तानी हमला करता ऐसा लग रहा था जैसे कि छीन लेना चाहते थे श्रीनगर एयरफील्ड को, श्रीनगर हवाई अड्डे को, एंड इट्स सराउंडिंग एरिया, और उसके आसपास के क्षेत्र को छीन लेना चाहते थे। इट वॉज क्लियर टू मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा को ये बिल्कुल स्पष्ट था दैट डिफेंडिंग श्रीनगर टाउन, द एयरफील्ड एंड द वाइडर वैली, और उनको ये मेजर सोमनाथ शर्मा को स्पष्ट था कि डिफेंड करना, श्रीनगर कस्बे को बचाना, एयरफील्ड उसके हवाई अड्डे को, और पूरी घाटी को बचाना वॉज इंडीड डिफ़िकल्ट, ये बहुत ही ज़्यादा, वाकई इंडीड का मीनिंग वास्तव में बहुत मुश्किल था, अनटिल रीइंफोर्समेंट्स अराइव। रीइंफोर्समेंट का मीनिंग होता है एडिशनल हेल्प, एडिशनल सपोर्ट। उन्हें ये लग रहा था, स्पष्ट था कि एडिशनल फोर्स जब तक नहीं पहुंच जाती, उनको एडिशनल जो हेल्प है और सिपाही जब तक नहीं पहुंच जाते, तब तक श्रीनगर कस्बे को, उसके एयरपोर्ट को और इस घाटी को बचाना वाकई तब तक बड़ा मुश्किल था। आफ्टर असेसिंग द सिचुएशन, और परिस्थिति का जायज़ा लेने के बाद, ही रिक्वेस्टेड एयर स्ट्राइक्स, उन्होंने हवाई जो हमले करते हैं उनसे प्रार्थना की। ही ब्रेवली लेड आउट ग्राउंड पैनल्स टू गाइड द एयरक्राफ्ट टूवर्ड्स देयर टारगेट, और उन्होंने बड़ी बहादुरी से ग्राउंड पैनल, ज़मीन पर जो है उन चिन्हों को अपने एयरक्राफ्ट को मार्गदर्शन किया टूवर्ड्स देयर टारगेट, जहाँ पर उनका टारगेट था, जहाँ उनका लक्ष्य था। उन्होंने एयर स्ट्राइक्स को, जो कि हवा में हमला करते हैं, उनको गाइड किया कि ज़मीन पर कहाँ पर ग्राउंड पैनल कहाँ कहाँ पर हैं, उन्होंने एयर स्ट्राइक्स को जो है वो गाइड किया। द एरियल अटैक, एरियल का मीनिंग क्या, हवाई हमले जो कि हैपनिंग इन द एयर, हवाई हमले, द एरियल अटैक्स वर सक्सेसफुल इन हिटिंग द ट्राइबल इन्वेडर्स, और हवाई हमले जो हैं वो सफल हो गए, ट्राइबल जो कि जातीय हमला करता थे उनके को हिट करने में, उन पर हमला करने में, उन्हें मारने में सफल हो गए। बट दे स्टिल आउट नंबर्ड डी कंपनी बाय ऑलमोस्ट 7 to 1, लेकिन आउट नंबर्ड का क्या मतलब होता है, बहुत बड़ी संख्या में अभी भी वह थे। डी कंपनी को लगभग 7 एक सिपाही को 7 सिपाहियों से, 7 हमलाकर्ता से निपटना था। द अटैक ऑन द पोजीशंस ऑक्यूपाइड बाय मेजर सोमनाथ्स मेन कंटिन्यूड, और जो हमला करने की पोजीशन थी मेजर सोमनाथ शर्मा के आदमियों ने उसे हमला करने में जारी रखा। वास्टली आउटनंबर्ड, और बहुत बड़ी संख्या में, एंड फेसिंग डिवास्टेटिंग फायर, डिवास्टेटिंग का मीनिंग क्या, डिवास्टेटिंग का मतलब होता है विनाशकारी, महान, बहुत ज़्यादा विनाशकारी आग जो थी वो लगातार उनकी जो राइफल थी वह लगातार फेसिंग डिवास्टेटिंग फायर, बहुत ही विनाशकारी आग का सामना कर रहे थे। मेजर सोमनाथ शर्मा एंड हिज मैन स्टूड रेजोल्यूट, मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके आदमी, रेजोल्यूट का मतलब होता है दृढ़ निश्चय होकर युद्ध कर रहे थे। द एयर वॉज थिक विद द साउंड ऑफ गन फायर, हवा के अंदर हवा ऐसी लग रही थी गन फायर की आवाज़ की वजह से बहुत ज़्यादा भारी हो गई थी, एंड द क्राइज ऑफ बैटल, और युद्ध की आवाज़ों से हवा भारी हो गई थी।
बट मेजर सोमनाथ शर्मा's वॉइस कट थ्रू द chaos। लेकिन मेजर सोमनाथ शर्मा की chaos का मतलब होता है कंप्लीट डिसऑर्डर, पूरी तरह से अफरा तफरी के बीच में मेजर सोमनाथ शर्मा की आवाज़ ने उसको चीरा। अर्जिंग हिज मैन, उन्होंने अपने आदमियों से अर्ज किया, प्रार्थना की, टू फाइट विद टेनेसिटी, कि वह पूरी टेनेसिटी का मतलब दृढ़ निश्चय और पूरी बहादुरी के साथ लड़ते रहें। डिस्पाइट हैवी कैजुअलिटीज़ का मीनिंग बहुत बड़ी मात्रा में लोगों का घायल होना या मर जाना। तो बहुत सारी कैजुअलिटी के बाद एंड हिज ओन इंजरीज, और उन्हें खुद भी वह घायल हो गए, मेजर सोमनाथ शर्मा डिस्प्लेड अनपैरेलल्ड ब्रेवरी। मेजर सोमनाथ शर्मा ने, अनपैरेलल्ड का मतलब होता है जिसकी कोई कंपैरिजन ना हो, अतुलनीय साहस का परिचय दिया। He moved fearlessly through the battlefield, और वह बिना डर के युद्ध के मैदान में बढ़े। डायरेक्टिंग फायर, उन्होंने अपनी बंदूकों से आग उगलवाई। फायरिंग मैगजीन्स फॉर हिज गनर्स, मैगजीन्स का मतलब क्या होता है बेटा? मैगजीन्स का मतलब होता है जो कंपनीज दैट होल्ड कार्ट्राइजेस टू बी फेड इनटू द गन, कि जो उनकी बंदूकें होती हैं उनके अंदर कारतूसों को भरना। फिलिंग मैगजीन्स, तो मैगजीन होते हैं वो कंटेनर होते हैं दैट होल्ड कार्ट्राइजेस, बड़े बड़े वो बर्तन, बड़े बड़े कंटेनर जिसके अंदर कारतूस होते हैं, जिनको बंदूकों के अंदर भरा जाता है। और मेजर सोमनाथ शर्मा अपने जो गनर थे, जो बंदूकें चला रहे थे, उनकी बंदूकों के अंदर जो है वो कारतूसों को भर रहे थे। एंड एनकरेजिंग हिज मैन टू होल्ड देयर ग्राउंड, और प्रोत्साहित कर रहे थे अपने आदमियों को कि वह युद्ध के मैदान को बिल्कुल न छोड़ें और अपनी जगह को कसकर पकड़े रहें। आई शैल नॉट विड्रॉ, देखिए ये लाइनें देखिए कितनी ज़्यादा बहादुरी से भरी हैं। आई शैल नॉट विड्रॉ, मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। एन इंच, 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। बट विल फाइट टू द लास्ट मैन, अंतिम आदमी तक लड़ता रहूंगा। एंड द लास्ट राउंड, अंतिम राउंड तक लड़ता रहूंगा। मेजर सोमनाथ शर्मा, परमवीर चक्र, ये इनके शब्द थे। However, as the battle progressed, और हालांकि जैसे ही युद्ध बढ़ा, डी कंपनी began running out of ammunition। ammunition का मतलब होता है सप्लाई ऑफ बुलेट्स, शेल्स एंड एक्सप्लोजिव्स, और जो भी कारतूस इत्यादि थे, शेल का मतलब होता है गोला बारूद इत्यादि थे, विस्फोटक थे, उनकी कमी जो है वो डी कंपनी को हो गई। ठीक है, डी कंपनी को उसकी कमी हो गई। वेल मेजर सोमनाथ शर्मा इन्फॉर्म्ड ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स अबाउट दिस, मेजर सोमनाथ शर्मा ने ब्रिगेड हेडक्वार्टर, मुख्यालय में इस बात को सूचित किया। ही वॉज आस्क्ड टू पुल बैक, उनको कहा गया कि वह पीछे हट जाएं। अवेयर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, उस स्थिति का जायज़ा लेते हुए, उस स्थिति की गंभीरता को जानते हुए उनको कहा गया कि वे पीछे हो जाएं। ही रिस्पॉन्डेड विद द वर्ड्स, उन्होंने जवाब दिया इन शब्दों के साथ, द एनिमी इज़ ओनली 50 yards फ्रॉम अस, शत्रु हमसे 50 गज की दूरी पर है। वी आर हैवली आउट नंबर्ड, और हम, वह बहुत बड़ी मात्रा में हैं। हम हैविली आउट नंबर्ड का मतलब वह भारी मात्रा में है और हम लोग कम हैं। वी आर अंडर डिवास्टेटिंग फायर, और हम विनाशकारी आग के तले हैं। आई शैल नॉट विड्रॉ एन इंच बट विल फाइट टू द लास्ट मैन एंड द लास्ट राउंड, मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा और अंतिम आदमी और अंतिम राउंड तक लड़ूंगा। जब तक एक भी हम सोल्जर जीवित हैं हम लड़ेंगे। जस्ट अ फ्यू मिनट्स लेटर, कुछ ही क्षणों के बाद, व्हेन ही वॉज क्राउज्ड इन अ ट्रेंच। ट्रेंच क्या होता है बेटा? जो ट्रेंच होती है एक खाई टाइप बनी हुई होती है, नालियाँ टाइप बनी हुई होती है, जिसके अंदर सिपाही छुपकर बैठे रहते हैं। ठीक है, वेन ही वॉज क्राउज्ड इन अ ट्रेंच, जैसे ही वह एक खाई के अंदर, खंदक के अंदर, क्राउज का मतलब होता है अपने सेट विद नीज बेंट, अपने घुटनों को बिल्कुल मोड़ कर वह बैठे हुए थे खाई के अंदर। नेक्स्ट हुआ मशीन गन ऑपरेटर, मशीन गन जो ऑपरेट कर रहा था उसके बराबर में वह बैठे हुए थे। इन ऑर्डर टू हेल्प हिम लोड द गन, और वह उसकी सहायता कर रहे थे बंदूक को लोड करने में। हिज पोजिशन वॉज हिट बाय अ मोटर शेल, और तभी जो है जहाँ वह बैठे हुए थे वहाँ पर मोटर शेल क्या होता है? मोटर शेल होता है गोला बारूद। वहाँ पर एक गोले को जो है आग के गोले को वहाँ पर जो है आक्रमण किया गया, किलिंग हिम इंस्टेंटली, और मेजर सोमनाथ शर्मा की वहीं पर उसी समय डेथ हो गई।
Despite losing their major and faced with the overwhelming numerical superiority of the enemy, और अपने मेजर को खोने के बाद बहुत ही ओवरहेलमिंग का मीनिंग बहुत ही प्रभावशाली तरीके से न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी ऑफ द एनिमी, हालांकि जो एनिमी जो शत्रु थे वो बहुत बड़ी मात्रा में थे। न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी का मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में थे शत्रु। द हीरोइक एक्शंस ऑफ लेट मेजर सोमनाथ शर्मा मोटिवेटेड हिज मैन, और जो हीरोइक एक्शन था, बहादुरी से भरा कारनामा था मृत मेजर सोमनाथ शर्मा की, उन्होंने अपने आदमियों को मोटिवेट किया, प्रेरित किया टू होल्ड ऑन टू देयर पोजीशन फॉरएवर फॉर ओवर 6 मोर आवर्स, और उन्होंने अपने आदमियों को प्रेरित किया कि वह अपनी जगह को बिल्कुल न छोड़ें और 6 और घंटे बिफोर बीइंग ओवररन बाय द एनिमी। और ओवररन का मतलब होता है जब तक कि कब्जा नहीं कर लिया फौज ने, बीइंग ओवररन बाय द एनिमी, जब तक कि 6 और घंटे तक वह लड़ती रहे, जब तक कि पूरी तरह से शत्रुओं के ऊपर उन्होंने कब्जा नहीं कर लिया, तब तक वह 6 घंटे अपनी पोजीशन बनाकर मेजर सोमनाथ शर्मा ने जैसे उन्हें प्रेरित किया था अपनी पोजीशन उन सिपाहियों ने बनाकर युद्ध करते रहे। नाउ देयर ब्रेव रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड टाइम फॉर रीइंफोर्समेंट्स, और उन्होंने बड़े बहादुरी से रोक लगा के रखी। इससे रीइंफोर्समेंट क्या होता है, जो एडिशनल सप्लाई आनी थी, जो एडिशनल हेल्प आनी थी, जो और फौजें आनी थी, उनको टाइम मिल गया, टू अराइव पहुंचने का टाइम मिल गया। इंक्लूडिंग फ्लाइंग इन सोल्जर्स फ्रॉम द पंजाब रेजिमेंट टू श्रीनगर, और इसमें सिपाही थे पंजाब रेजिमेंट के श्रीनगर के लिए, वह हवाई जहाज़ों में उड़ते हुए आए। The heroic deeds of Major Somnath and his men thoroughly demotivated the enemy, और बहादुरी का जो काम था मेजर सोमनाथ का और उनके आदमियों का पूरी तरह से निरुत्साहित कर दिया, पूरी तरह से उनके उत्साह को, शत्रुओं के उत्साह को तोड़ दिया। causing more than 300 casualties, और उन्होंने कम से कम 300 उनके लोगों को घायल कर दिया और मार दिया, इंक्लूडिंग इंजरिंग देयर लीडर, और इसमें उनका जो नेता था उसको भी बुरी तरह घायल कर दिया। इन मैनी सिग्निफिकेंट वेज, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीकों से, डी कंपनी सेक्रीफाइस एंड मेजर सोमनाथ शर्मा लीडरशिप, डी कंपनी का बलिदान और मेजर सोमनाथ शर्मा का लीडरशिप करना, नेता की तरह काम करना, सेव्ड श्रीनगर फॉर इंडिया, उस श्रीनगर को इंडिया के लिए बचा लिया। द 4 कुमाऊं बैटल वॉज अवॉर्डेड द बैटल ऑनर, और 4 कुमाऊं बैटल को जो है वो पुरस्कृत किया गया बैटल ऑनर से, युद्ध के ऑनर से जो है वो नवाजा गया, पुरस्कार दिया गया। श्रीनगर बैटल ऑनर श्रीनगर से उनको नवाजा गया। मेजर सोमनाथ लेड डाउन हिज लाइफ फॉर द नेशन, मेजर सोमनाथ शर्मा ने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी राष्ट्र के लिए एट द यंग एज ऑफ 24, सिर्फ 24 साल की युवा उम्र में। फॉर दिस एक्ट ऑफ कॉन्स्पिक्यूअस ब्रेवरी, और कॉन्स्पिक्यूअस का मीनिंग होता है नोटिसेबल, और देखने योग्य ये जो उनकी बहादुरी थी, जो बहादुरी का कारनामा था, मेजर सोमनाथ शर्मा वॉज अवॉर्डेड द परमवीर चक्र PVC, मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र जो है वो प्रदान किया गया। हिज सिटेशन रिफ्लेक्ट्स हिज हीरोइज्म, और जो उनकी सिटेशन है, जो उनका प्रशंसा पत्र है, वो दिखाता है उनकी बहादुरी, पैट्रियोटिज्म देशभक्ति एंड करेज, और उनके साहस को दिखाता है। ही वॉज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द PVC, वह पहले प्राप्त करता थे परमवीर चक्र का, अवॉर्डेड पॉस्थ्यूमसली, पॉस्थ्यूमसली का मतलब होता है मृत्यु के बाद, उनको आफ्टर डेथ ये पुरस्कार दिया गया, फॉर गैलेंट्री बहादुरी के लिए, एंड सुप्रीम सेक्रीफाइस और सर्वोच्च बलिदान के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया। देख सकते हैं आप यहाँ पर ये मेजर सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र और उनको ऑनर एंड अवॉर्ड दिया गया। यहाँ पर देख लीजिए आप उनके सब चीज़ें जो हैं दी हुई हैं, सिटेशन उनका दिया हुआ है कि किस तरह से उन्होंने जो है वो अपनी पोजीशन को बना करके रखा। मेजर सोमनाथ शर्मा, ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर सिटेशन उनका, ये देखिए उनकी फ़ोटो भी लगी हुई है मेजर सोमनाथ शर्मा की, जस्ट अ मिनट। ओके, तो आप ये उनका प्रशंसा पत्र है जो कि उनको डेथ के बाद दिया गया। थोड़ा सा क्लियर नहीं है इसलिए मैं इसको पढ़ नहीं रही हूँ। आइए हम यहाँ पर इसको सिचुएशन को यहाँ पर इधर पढ़ेंगे हम जहाँ पर क्लियर दिया हुआ है। ओके, यहाँ आइए देखिए। We have delved into how the events of
डेल्व का मीनिंग होता है कि किस तरह से गहराई से तलाशना। वी हैव डेल्व्ड into how the events of 3 नवंबर 1947 played out। हमने बड़ी गहराई से देखा कि 3 नवंबर 1947 की ये घटना कैसे जो है वो खेली गई। इट इज़ ऑल्सो वर्थ नोइंग मोर अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा, और ये बहुत ज़रूरी है मेजर सोमनाथ शर्मा की पहले की ज़िंदगी को जानना, एंड द इवेंट्स दैट लेड हिम टू मेक द अल्टीमेट सेक्रीफाइस फॉर द नेशन, और उन घटनाओं को भी जानना ज़रूरी है जिन्होंने उन्हें अंतिम रूप से बनाया अपने नेशन को सेक्रीफाइस करने के लिए। किन घटनाओं ने उन्हें सेक्रीफाइस करने के लिए बनाया, इनको जानना ज़रूरी है। बोर्न ऑन 31 जनवरी 1923 को उनका जन्म हुआ इन द पिक्चर्स्क्यू टाउन ऑफ दद, और पिक्चर्स्क्यू का मीनिंग होता है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, सुंदर, सुरम्य जगह, जो कि दद है, जो कि कांगड़ा में बनी है, हिमाचल प्रदेश में ये कस्बा बना है, बहुत ही खूबसूरत कस्बा बना है। वहाँ पर 31 जनवरी 1923 को इनका जन्म हुआ हिमाचल प्रदेश में। सोमनाथ शर्मा बिलोंग्ड टू अ फैमिली विद अ रिच मिलिट्री लेगेसी, और सोमनाथ शर्मा की जो परिवार था वह बहुत ही ज़्यादा उनको विरासत में मिला था। मिलिट्री जो थी उनको विरासत में उनकी फैमिली में से मिली थी। हिज फादर मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा, उनके पिता मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा थे, हैड सर्व द नेशन विद डिस्टिंक्शन, उन्होंने पूरी प्रतिष्ठा के साथ अपने राष्ट्र की सेवा की। यंग सोमनाथ वॉज ऑल्सो डीपली इंस्पायर्ड बाय द वैलरस टेल्स, और जो युवा सोमनाथ थे वह बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए बहादुरी की कहानियाँ, महाभारत की बहादुरी की कहानियों से प्रभावित हुए। इम्पार्टेड टू हिम बाय हिज ग्रैंडफादर, जो कि उनके दादाजी के द्वारा उन्हें सुनाई जाती थी। फ्रॉम हिज अर्ली एजुकेशन एट शेरवुड कॉलेज नैनीताल, उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा शेरवुड कॉलेज नैनीताल से ली। टू हिज रिग्रस ट्रेनिंग, और बहुत ही कठिन प्रशिक्षण उनको मिला रॉयल मिलिट्री कॉलेज सैंडहर्स्ट के अंदर, उनको बहुत ही कठोर प्रशिक्षण मिला। मेजर सोमनाथ शर्मा's लाइफ वॉज अ टेस्टामेंट, और मेजर सोमनाथ शर्मा की जो ज़िंदगी है, टेस्टामेंट का मतलब होता है एक बहुत ही सशक्त डॉक्यूमेंट हैं, बहुत ही सशक्त दस्तावेज़ हैं। किसके? टू डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन, अनुशासन के और बलिदान के दस्तावेज़ हैं मेजर सोमनाथ शर्मा की ज़िंदगी। कमीशन इनटू द 8th बटालियन, और उनको जो है 8th बटालियन में जगह मिली। 19th हैदराबाद रेजिमेंट इन 1942, और 19th हैदराबाद रेजिमेंट 1942 में उनको जगह मिली। ही सर्व्ड विद डिस्टिंक्शन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बहादुरी और प्रतिष्ठा के साथ दूसरे विश्व युद्ध में लड़ाई की। इन द अराकन कैंपेन इन बर्मा, अराकन अभियान बर्मा में जो छिड़ा था वर्ल्ड वार 2 के अंदर, वर्ल्ड वार द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर, उनमें उन्होंने बहुत ही प्रतिष्ठा के साथ रोल अदा किया। अर्निंग मेंशंस इन डिस्पैचेस फॉर हिज ब्रेवरी, डिस्पैचेस का मतलब होता है मिलिट्री अफेयर की ऑफिशियल रिपोर्ट्स, बहुत ही गुप्त रिपोर्ट को उन्होंने अर्निंग मेंशंस इन डिस्पैचेस फॉर हिज ब्रेवरी, और उन्होंने इन रिपोर्ट्स को बड़ी ही बहादुरी के साथ जो है वो मेंशन किया। However, it was during the Indo-Pakistan War in 1947-48, और हालांकि भारत पाकिस्तान का युद्ध 1947-48 में, पर्टिकुलरली इन द बैटल ऑफ बदगांव, और विशेष रूप से बदगांव का युद्ध, दैट द लिगेसी ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा वॉज ट्रूली फोर्ज्ड। फोर्ज का मीनिंग होता है जिसको कठिनाइयों के साथ उन्होंने आकार दिया, और ये जो विरासत उन्हें मिली थी मेजर सोमनाथ शर्मा ने बड़ी ही बहादुरी के साथ इन सब चीज़ों को, मुश्किलों के साथ इन सब चीज़ों को बहादुरी से आकार दिया। देख सकते हैं आप, द लाइफ एंड सेक्रीफाइस ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा एम्बडी द हाईएस्ट आइडियल्स ऑफ ड्यूटी। मेजर सोमनाथ शर्मा की ज़िंदगी और उनका बलिदान एक शारीरिक रूप से द हाईएस्ट आइडियल ऑफ ड्यूटी, और वह एक आदर्श हैं कर्तव्य का, ऑनर, इज्जत का, एंड पैट्रियोटिज्म और देशभक्ति की एम्बडी हैं, एक साक्षात शरीर हैं इन चीज़ों के। He has been a source of inspiration for soldiers and citizens, वह प्रेरणा के स्रोत रहेंगे सिपाहियों के लिए और हमारे देश के निवासियों के लिए एक जैसे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हिज स्टोरी इज़ अ रिमाइंडर ऑफ द सेक्रीफाइसेस मेड बाय काउंटलेस मैन, कि उनकी कहानी याद दिलाती है उन
काउंटलेस मैन एंड वीमेन इन द डिफेंस ऑफ मदरलैंड, जिन्होंने अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए असंख्य आदमी औरतों ने जो कुर्बानी दी, उनकी कहानियाँ उन लोगों की याद दिलाती हैं, उनके बलिदानों की याद दिलाती हैं। एंड हाईलाइट्स द प्रोफाउंड सेंस ऑफ ड्यूटी दैट इंस्पायर्ड देम, और ये रोशनी डालती हैं उस गहरी सेंस ऑफ ड्यूटी पर के ऊपर, कर्तव्यों के ऊपर गहराई से रोशनी डालती हैं जिस को उन्होंने इंस्पायर किया, इन सभी लोगों को उन्होंने प्रेरित किया, प्रेरणा स्रोत इन सब के लिए बने। इनका सिटेशन देखिए, प्रशंसा पत्र रक्षा मंत्रालय से इनको मिला था। सिटेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ IC 521 मेजर सोमनाथ शर्मा। On 3 November 1947, Major Somnath Sharma's company was ordered on a fighting patrol to Badgaon in the Kashmir Valley. 1947 3 नवंबर 1947 को मेजर सोमनाथ शर्मा की कंपनी को आदेश दिया गया कि वो एक गश्त के ऊपर जाएं, कश्मीर घाटी के बदगांव में वह जाएं। He reached his objective at first light on 3 November and took up a position south of Badgaon at 11 hours. तो उन्होंने जो है वो 11 बजे लगभग 3 नवंबर 11 बजे उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव पर वे पहुंचे और अपना अपना स्थान ले लिया। द एनिमी एस्टिमेटेड एट 500, शत्रुओं की सेना लगभग 500 लोग थे। अटैक्ड हिज कंपनी पोजीशन विद 3 साइड्स, तीनों तरफ से शत्रुओं की सेना ने उन पर आक्रमण किया। द कंपनी बिगेन टू सस्टेन हैवी कैजुअलिटीज़, और कंपनी के जो है वो बहुत सारे हैवी कैजुअलिटी बिगेन टू सस्टेन, और कंपनी ने शुरू कर दिया हैवी कैजुअलिटी, बहुत सारे लोगों को घायल करना और मारना शुरू कर दिया। फुली रियलाइजिंग द ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन, और पूरी तरह से जो है वो स्थिति का जायज़ा लेते हुए, एंड द डायरेक्ट थ्रेट, और सीधी चेतावनी के बाद, दैट वुड रिजल्ट टू बोथ द एरोड्रोम एंड श्रीनगर, और यस मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके लिए चेतावनी थी, वुड रिजल्ट टू बोथ द एरोड्रोम एंड श्रीनगर, कि वह श्रीनगर का हवाई अड्डा और श्रीनगर दोनों को ही वह काबू करना चाहते थे। इफ़ द एनिमी अटैक वॉज नॉट हेल्ड अंटिल रीइंफोर्समेंट could be rushed to close the gap leading to Srinagar via हमहमा, और हमहमा श्रीनगर हमहमा के ज़रिए, जो कि एरोड्रोम था, वहाँ पर जब तक नहीं पहुँच जाते रीइंफोर्स, जब तक कि उनकी अतिरिक्त सहायता नहीं पहुँच पाती, तब तक एनिमी के अटैक को जो है वो नहीं रोक के रख सकते। मेजर शर्मा अर्ज्ड हिज कंपनी टू फाइट द एनिमी टेनेशियसली, और मेजर सोमनाथ शर्मा ने प्रार्थना की अपने कंपनी के लोगों से कि वह दुश्मनों से टेनेशियसली का मीनिंग पूरी बहादुरी के साथ लड़ें। विद एक्सट्रीम ब्रेवरी, बहुत ही ज़्यादा बहादुरी के साथ ही, केप्ट रशिंग अक्रॉस द ओपन ग्राउंड टू हिज सेक्शंस, एक्सपोजिंग हिमसेल्फ टू हैवी एंड एक्यूरेट फायर टू अर्ज देम टू होल्ड ऑन, और उन्होंने बहुत ही बहादुरी के साथ रशिंग अक्रॉस द ओपन ग्राउंड, पूरे खुले हुए मैदान में वह बढ़े, और उन्होंने बहुत ही भारी और एक्यूरेट फायर, बहुत ही आग इत्यादि का सामना किया। टू अर्ज देम टू होल्ड ऑन, और उन्होंने अपने सिपाहियों से कहा कि वह अपनी पोजीशन बनाए रखें। कीपिंग हिज नर्व, अपनी दिमाग को शांत रखते हुए, ही स्किलफुली डायरेक्टेड द फायर ऑफ हिज सेक्शन इनटू द एवर एडवांसिंग एनिमी, और उन्होंने बढ़ती हुई जो आग, जो डायरेक्टेड द फायर ऑफ हिज सेक्शन, अपने सेक्शन में बढ़ती हुई आग, इनटू द एवर एडवांसिंग एनिमी, जो कि लगातार आगे बढ़ते आ रहे शत्रु थे। ही रिपीटेडली एक्सपोज्ड हिमसेल्फ टू द फुल फ्यूरी ऑफ एनिमी फायर, उन्होंने दोबारा अपने आप को पूरी तरह से दिखाया शत्रु की आग के गुस्से के सामने। एंड लेड आउट क्लॉथ स्ट्रिप्स टू गाइड आवर एयरक्राफ्ट, और उन्होंने छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़ों से अपनी एयरक्राफ्ट को उन्होंने मार्गदर्शन किया ऑन टू दियर टारगेट इन फुल व्यू ऑफ द एनिमी, और उन्होंने शत्रुओं का जो टारगेट थे उनको पूरी तरह से अपने एयरक्राफ्ट को दिखाया। रियलाइजिंग दैट कैजुअलिटी हैज़ अफेक्टेड द effectiveness of light automatics, this officer whose left hand was in plaster, or realizing that casualties had affected the effectiveness of light automatics, और उन्होंने महसूस किया कि ये जो इफ़ेक्टिवनेस है लाइट ऑटोमेटिक्स की, ये ऑफिसर जिनका उल्टा हाथ प्लास्टर में बंधा था, पर्सनली कमेंस्ड फिलिंग मैगजीन्स, और वह अपने गनर्स की जो मैगजीन थी उनके अंदर कारतूस को भर रहे थे, एंड इशूइंग दैम टू लाइट
मशीन गनर्स, और वह इशू कर रहे थे, उन्हें दे रहे थे, जो कि लाइट मशीन चला रहे थे, मशीन गनर थे, उनको कारतूस भरकर दे रहे थे। अ मोटर शेल लैंडिंग राइट इन द मिडल ऑफ द एम्यूनिशन रिजल्टेड इन एन एक्सप्लोजन दैट किल्ड हिम। और एक मोटर शेल, एक हथगोले की वजह से, जो कि एम्यूनिशन उनके का जो एम्यूनिशन था, जो असला इत्यादि था, उसके ऊपर गिरने से उसी समय विस्फोट से उनकी मौत हो गई। मेजर शर्मा's कंपनी हेल्ड ऑन टू इट्स पोजीशन। मेजर शर्मा की जो कंपनी थी वह अपनी पोजीशन पर लगी रही। एंड रेमनेंट्स विड्रू ओनली व्हेन ऑलमोस्ट कंप्लीटली सराउंडेड। और बचे हुए सिपाहियों ने फिर भी पीछे नहीं हटे, हालांकि पूरी तरह से घिर गए थे। His inspiring example resulted in the enemy being delayed for 6 hours। और उनके प्रेरणा से भरे उदाहरण ने शत्रुओं को 6 घंटे तक अपने साथ लगाए रखा। Thus gaining time for our reinforcement to get into position at हमहमा। और हमहमा के ऊपर, जो कि वहाँ का हवाई अड्डा था, वहाँ पर अतिरिक्त जो सेना थी वहाँ पर पहुँच चुकी थी। द टाइड ऑफ द एनिमी एडवांस। और उन्होंने बढ़ते हुए शत्रुओं के कदमों को, जो ज्वार भाटा था, जो टाइड थी, उसे रोक दिया। हिज लीडरशिप, गैलेंट्री एंड टेनेशियस डिफेंस। और उनकी नेतृत्व, उनकी बहादुरी और उनके दृढ़ निश्चय डिफेंस वर सच दैट हिज मेन वर इंस्पायर्ड टू फाइट द एनिमी। और उनकी इस दृढ़ निश्चय बहादुरी से जो है वो उनके सिपाहियों को प्रेरणा मिली कि वे शत्रुओं से लड़ें। बाय 7 to 1 for 6 hours। और एक एक सिपाही साथ साथ शत्रुओं से लड़ रहा था 6 घंटे तक। 1 hour which was after this gallant officer had been killed। और 1 घंटा ऐसा भी था जो ये बहादुर सिपाही, बहादुर ऑफिसर मारा गया। He has set an example of courage and qualities। और उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया साहस का और गुणों का, seldom equaled in the history of the Indian Army। जो कि भारतीय इतिहास के अंदर जिसका की तुलना किसी भी चीज़ से नहीं की जा सकती। इन द क्वाइट ऑफ द कश्मीर वैली। और कश्मीर वैली की शांति में, वेयर द इकोज ऑफ डी कंपनीज बैटल। और जहाँ पर गूंज उठती है मेजर सोमनाथ शर्मा की डी कंपनी के युद्ध, विद इन्फिल्ट्रेटर्स, उन घुसपैठियों के साथ युद्ध, हैव लॉन्ग सिंस फेडेड, वह गूंज फेड हो चुकी है, वह गूंज जो है वो शांत हो चुकी है। द स्टोरी ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा रिमेन्स अ बीकन ऑफ करेज एंड सेक्रीफाइस। लेकिन मेजर सोमनाथ शर्मा की जो साहस और बलिदान की जो किरण है वो अभी तक भी जीवित है। His valor ensured that the tricolor would continue to fly over श्रीनगर। और उनकी बहादुरी ने विश्वास दिला दिया कि तिरंगा अभी भी श्रीनगर के ऊपर ही लहराएगा। एंड हिज नेम इज़ फॉर एवर। और उनका नाम हमेशा एज्ड, उनका नाम हमेशा के लिए परमानेंट फिक्स हो गया है इन द गोल्डन पेजेस ऑफ इंडियाज मिलिट्री हिस्ट्री। और इंडिया की मिलिट्री हिस्ट्री के अंदर सुनहरे पेजों के ऊपर उनका नाम अभी भी फिक्स हो गया है। द लाइफ एंड लेगेसी ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा। उनकी ज़िंदगी और उनकी विरासत, मेजर सोमनाथ शर्मा की ज़िंदगी और विरासत, स्टैंड्स एज अ पॉइगनेंट, एक बहुत ही भावनाओं से और दुख से भरी हुई रिमाइंडर ऑफ द प्राइस ऑफ फ्रीडम, जो कि आज़ादी की कीमत अदा की, वह अभी भी पॉइगनेंट है, बहुत इमोशनल और सैड कहानी है। एंड द इंड्यूरिंग स्पिरिट ऑफ दोज। और सहन करने वाली वो आत्माएं, उन लोगों की आत्माएं हु फॉट टू प्रोटेक्टेड। और उन लोगों की आत्माएं जो कि उनके सिपाही थे, उनकी आत्माओं ने पूरी तरह से लड़ाई लड़ी इसको, श्रीनगर को, अपने देश को बचाने के लिए। हिज स्टोरी, उनकी कहानी, मार्क्ड बाय सेल्फलेसनेस, निस्वार्थ भावना और बहादुरी से भरी है। विल कॉन्टिन्यू टू इंस्पायर एंड गाइड जनरेशंस टू कम। आने वाली पीढ़ियों को वह प्रेरित करती रहेगी और उनका मार्गदर्शन करती रहेगी। ensuring that his sacrifices never to be forgotten। और ये विश्वास किया जाता है कि उनका बलिदान कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। His name is etched on the honor wall of National War Memorial। नेशनल वॉर मेमोरियल आपको पता है एक जो है वो स्मारक बना है जिसमें बहुत सारी टैबलेट्स लगी हैं और उन टैबलेट्स के ऊपर जितने भी मार्टियर हैं, शहीद हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं और मेजर सोमनाथ शर्मा का नाम भी उसके ऊपर लिखा है। आप यहाँ देख सकते हैं, देख लीजिए आप, मेजर सोमनाथ शर्मा का नेम ये लिखा हुआ।
Okay, honor wall with the names of brave hearts at the नेशनल वॉर मेमोरियल। नेशनल वॉर मेमोरियल के अंदर, जो कि मैंने 7th में भी ये पढ़ाया है चैप्टर, और ये जो है वो हनीकॉम के अंदर ये एक चैप्टर दिया, सॉरी 7th के हनीकॉम में एक चैप्टर दिया हुआ है जिसके अंदर नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में दिया हुआ है। ये मैंने पढ़ाया चैप्टर, आप उसमें से देख सकते हैं और उसकी पिक्चर भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पर पिक्चर भी लगा रही हूँ नेशनल वॉर मेमोरियल की, ठीक है। तो उसमें मेजर सोमनाथ शर्मा का एक वॉल के ऊपर उनको ऑनर देने के लिए सारे सिपाहियों का, ये जो छोटी छोटी सी लगी हुई हैं बेटा रेक्टेंगल शेप में, इन्हें टैबलेट्स कहा जाता है, जो कि टैबलेट्स लगी हुई हैं, बहुत सारी टैबलेट्स लगी हैं जिनके ऊपर सभी शहीदों के नाम लिखे हुए हैं। दिस इज व्हाट सम व्हाट डिफिकल्ट चैप्टर, मेडल ऑफ ऑनर दिया हुआ है, मेडल ऑफ ऑनर दिया हुआ है और पदक जो है इनको मिले हुए हैं। यस बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे आप एक बच्चे के, मैं उस बच्चे को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उसके कमेंट की वजह से ही मैंने बहुत जल्दी में इस वीडियो को बनाया। हालांकि वाईफाई की मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और ये इस चैप्टर को पढ़ाया हुआ था लेकिन ये अपलोड नहीं हो पा रहा था। लेकिन थैंक्स बेटा, आपने मुझे जो है वो एनकरेज किया और जो है आप मुझे 2-3 मैसेज डाले मुझे, जिससे कि जल्द से जल्द जो है वो उसको चैप्टर को मैंने अपलोड करने को मैनेज किया। एंड थैंक्स अगेन बच्चे, एंड ऐसे ही मुझे मैसेज करती रहिए जिससे कि मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करती रहूँ कि आपको कौन से मटेरियल की ज़रूरत है। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।